खाना पीना करते करते लगभग 11 बज चुके थे। अब मैं सोना चाहता हूँ, मैंने इच्छा जताई। चलिए मैं आपका कमरा दिखा देती हूँ, वहाँ आपका बिस्तर लगा हुआ है। खुशबू ने कहा। जी बिल्कुल। वो मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने गई, मुस्कुराकर गुड नाइट कहा और लौट गई। बिस्तर पर पड़े पड़े घंटों गुजर गए, मुझे नींद नहीं आई। वैसे भी मुझे अक्सर नींद की गोलियां लेने की आदत थी, मगर आज नहीं ले पाया। अटैची गाड़ी में ही रह गई थी। जब मैं परेशान हो गया और नींद फिर भी नहीं आई, तो उठकर मैं अपनी पेंट की जेब को इस उम्मीद पर टटोलने लगा कि हो सकता है धोखे से कभी रह गई हो। नसीब अच्छा था, मुझे गोली मिल गई है, मगर पानी। मैं सोचने लगा, किसको पुकारूं? मैं ऊब कर इधर उधर टहलने लगा। शायद कोई स्विच, कोई ऐसा संकेत जो मेरे संदेश को वहां तक पहुंचा सके। बिस्तर के बगल में मुझे एक बेल स्विच नजर आई, मैंने दबा दिया। कुछ पल गुजरे, मीना मेरे सामने खड़ी थी। पानी की जरूरत थी। बिना उसकी ओर देखे हुए मैंने कहा। ठक, दरवाजा बंद हुआ। वो लौट गई। थोड़ी देर बाद जब पुनः दस्तक हुई तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैंने उधर देखा, सामने सिल्की गाउन में हाथ में गिलास थामे हुए दरवाजे पर खुशबू खड़ी थी। मैं कुछ कहता उससे पहले एक टांग की ओर जांग तक कटे हुए गाउन में से टांग निकालकर आगे बढ़ाते हुए बोली, राज, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं। मैं उठकर बैठते हुए बोला। हमको भी नहीं आ रही थी। उसके स्वर में शरारत और होंठों पर अजीब सी मुस्कान बिखर गई। मैं उसकी बेवजह की मुस्कुराहट पर कोई प्रतिक्रिया देता उससे पहले वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। दरअसल नींद की गोली खानी थी, इसलिए मुझे पानी मंगवाना पड़ा। मैंने गिलास की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपको डिस्टर्ब करने के लिए मुझे सचमुच खेद है। उसने पानी का गिलास मुझे नहीं दिया, अपने हाथ को पीछे खींचते हुए बोली। चलिए छोड़िए इन औपचारिक बातों को, गोली इधर थमाइए। मैंने थमा दिया। आज आपको गोली खाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने गोली को फर्श पर कहीं दूर झटक दिया और पास लगे सोफे पर थम से बैठ गई। अरे ये क्या किया आपने? मैं चिल्ला उठा। आपने मेरी गोली फेंक दी। आप नहीं जानती कि बिना नींद की गोली के मैं रात भर नहीं सो पाऊंगा, मुझे आदत है इसकी। तो मत सोइए। उसने अपनी खुली टांग को दूसरी टांग पर रखते हुए बोली। क्या हर रात सोना जरूरी है? वैसे घबराइए नहीं, आज हम हैं। बातों ही बातों में ही रात कट जाएगी आपकी। लीजिए पानी पीजिए। क्या मतलब? मेरे दिल की धड़कन एकाएक बढ़ना शुरू हो गई। मैंने एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया और बिस्तर पर पुनः लेट गया। राज, आपकी शादी हो गई? उसने पूछा। जी हाँ, मेरे स्वर में रूखापन था। एक बात कहूँ आपसे? कहिए। आपकी पत्नी बहुत नसीब वाली है जिसे आप जैसा पति मिला है, वरना जिसने नसीब में संजय जैसा इंसान मिल जाए उसकी जिंदगी बंजर बन जाती है। बात को अपने उद्देश्य की ओर मुड़ते देखा तो मुझे अपना रुख बदलना पड़ा। मैंने हंसकर पूछा, क्या अब आप शादी नहीं करेंगी? शादी का नाम सुनते ही एकाएक उसकी आंखों में चमक आ गई। तीखे स्वर में बोली, क्यों नहीं करूंगी? मैं शादी करूंगी और जरूर करूंगी। संजय को ये दिखाकर रहूंगी कि मैं उसके बगैर भी उसी हालत में रह सकती हूँ जिस हालत में कभी उसके साथ रहा करती थी। अगर आपका दूसरा पति भी आपको ऐसी पाबंदियों में रखे तब? पल भर वो मेरी ओर देखती रही, फिर हंसकर बोली, मिस्टर राज, आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं सचमुच पूछ रहा हूँ। वो ऐसा नहीं करेगा। अचानक उसके स्वर में कुछ उत्तेजना सी आ गई। बेशक नहीं करेगा, मैं मान लेता हूँ, मगर किया तो उसे भी छोड़ दूंगी। उसके स्वर की उत्तेजना 7वें आसमान पर पहुंच गई। मैं अपनी आजादी से कभी समझौता नहीं करूंगी। हालांकि उस समय मैं चाहता तो उसे सवालों ही सवालों में और भी भयानक बना सकता था, परंतु न जाने क्यों मुझे उस पर तरस आ गया। क्या मैं आपके होने वाले पति का नाम जान सकता हूँ? शायद ये मेरा आखिरी सवाल था। बेशक। वो मुस्कुरा पड़ी। बैरिस्टर इकबाल अंसारी। इकबाल अंसारी? ये नाम सुना तो जैसे किसी ने मेरे सर पर हथौड़ा मार दिया हो। मैं कुछ पलों तक बदहवास उसकी ओर फटी फटी नजरों से देखता रहा। होश संभाला तो बोला, क्या आप उसी अंसारी की बात कर रही हैं जिससे आज आप मिलने गई थी? हाँ, बहुत अच्छा इंसान है वो, मॉडर्न पर्सन। उसने अपने अंग्रेजी शब्दों पर सारी उत्तेजना उड़ेल दी। मैं उसके चेहरे पर तैर रहे हजारों सपनों को महसूस करने लगा। राज, उसने पुकारा, आप भी तो गए थे उससे मिलने, आपको कैसा लगा? अच्छा है। लगता है वो आपको पसंद नहीं आया।
शायद उसने मेरे शब्दों में छिपी नीरसता को भांप लिया था। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जबकि वो देर तक मेरी ओर देखती रही। एक बात पूछूं आपसे? थोड़ी देर बाद मैंने कहा, पूछिए। आप धर्म परिवर्तन से परहेज नहीं करती? धर्म परिवर्तन? मेरी बात सुनी तो एकाएक जोर से हंस पड़ी। लगता है राज, इस मामले में आप भी पुराने ख्याल ही रखते हैं। कह सकती हैं आप, मैंने कहा, मगर मुझे लगता है कि धर्म हमारे पूर्वजों की जागीर है, जिसके लिए उन्होंने न जाने कितना बलिदान दिया होगा, तब जाकर इसे अपने मूल स्वरूप में इसे सहेज कर रख पाए हैं, और जो अब हमारी जिम्मेदारी है। मेरे इस बात पर एकाएक उसकी खामोशी बता रही थी कि वो मेरी बात से सहमत नहीं थी। मुझे उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। मैंने बिस्तर पर लेटकर करवट ले ली। चंद क्षणों तक वो कुछ सोचती रही, फिर एकाएक अपने गाउन को संभालते हुए उठी और तीव्रता से आकर मेरे बिस्तर में बैठ गई। मुझे उसकी हरकत अच्छी नहीं लगी। मैं उठकर बैठ गया। क्या हुआ राज? उसकी आंखों में शरारत उतर आई थी। बोली, लगता है आपको औरतें पसंद नहीं है, या फिर उनसे डरते हैं? जी हाँ, मैं डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। मैं हकला पड़ा। आप मेरे बिस्तर से हटिए ना, सोफे पर बैठिए, दूर बैठिए मुझसे। ठीक है, ठीक है। वो हंसते हुए बोली, मैं उठ जा रही हूँ, आप घबराइए नहीं। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो। वो बिस्तर से उतरकर फर्श पर खड़ी हो गई, फिर देर तक अजीब सी निगाहों से मेरी ओर देखती रही। उसके होठों पर मुस्कान अब भी बरकरार थी। राज, वो एकाएक बोल पड़ी, क्या वाकई आप अभी तक आपको किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ? क्या मतलब? मेरा बदन झंझना उठा। वो हंसकर बोली, डॉक्टर ने तो कहा था 15 मिनट में असर दिखाना शुरू कर देती है, परंतु आप तो। मतलब? मैंने संशय भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। ओह! अचानक उसे कुछ याद आया। वो तीव्रता से बिस्तर पर चढ़ी और अपने गाउन के जल्दी जल्दी ऊपरी 3-4 बटन खोल दिए। बटन खोलते ही चंद कपड़ों में सिमटी चांदनी मचलती उफान भरती हुई हवा में लहरा उठी। मैं उठकर वहां से हट पाता उससे पहले वो उत्तेजना में झुक आई थी मेरी छाती तक। रात कब और किस तरह गुजर गई थी नशे में, पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो सुबह का 9 बज रहा था। मैं बिस्तर से जल्दी जल्दी उठना चाहा तो एक बारगी लगा कि लड़खड़ा कर गिर जाऊंगा। किसी तरह संभल कर उठा और बिस्तर पर नजर गई तो मुझे अपना सर पीटना पड़ा। रात में बिस्तर को बुरी तरह रौंदा गया था, जिसके निशान अब भी चीख चीख कर उसकी गवाहियां दे रहे थे। मैं देर तक खाली खाली नजरों से बिस्तर की ओर देखता रहा। उस वक्त बिस्तर की हर भाषा मुझे समझ में आ रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर मुझे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा, मेरे सामने खुशबू हाथ में चाय का कप थामे हुए किसी अदाकारा की तरह मुस्कुराती हुई खड़ी थी। मुझे अपनी ओर निहारता हुआ देखी तो उसके होठों पर छाई मुस्कान का खिंचाव बढ़ता चला गया। हंसकर बोली, मिस्टर राज, आपका ड्राइवर गेस्ट रूम में आपका इंतजार कर रहा है। मैं उसकी आधी अधूरी बात सुनी भी नहीं, यकीन से नहीं कह सकता, मगर अंदर ही अंदर मैं कितना तड़पा उसका मुझे जरूर अनुमान था। वो लहराती हुई जैसे ही मेरे इतने करीब आई कि मैं उसे छू पाता, मेरा हाथ हवा में लहराया। तड़ाक तड़ाक उसके गाल पर मेरे हाथों की तस्वीर छप गई। चाय का कप उसके हाथ से गिरा, टूटा और फर्श पर बिखर गया। वेश्या कहीं की! दांत भींचते हुए मैं चिंगाड़ पड़ा। सच कहूं तो उस वक्त मेरी आंखों में खून उतर आया था। तुझसे बेहतर तो बाजारू औरतें हैं। कम से कम तुम्हारे जैसे शराफत का चोगा ओढ़कर नारी समाज को इस तरह बदनाम तो नहीं करती। अच्छा ही हुआ मेरा दोस्त आजाद हो गया तुम्हारे जाल से। मैं तेजी से हैंगर की ओर लपका था, शर्ट निकाली और उसे पहनता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा।